हर शहर की अपनी भाषा होती है, हर शहर का अपना अंदाज होता है। हजरतगंज के चौक पे तो मुझे 10 साल पुराना साथी मिला। मैंने उससे पूछा, यार इतने लंबे लंबे बाल? बोले ये परंपरा है, मेरे दादाजी के भी लंबे बाल थे, मैंने भी लंबे रख लिया, पिताजी के भी लंबे बाल थे। मैंने कहा ये थैला? बोले परंपरा। मैंने कहा चप्पल नहीं पहनी? बोले परंपरा। मैंने कहा शादी हो गई? बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले परंपरा। हर नगर की अपनी भाषा होती है। मैं तो 4 बाग में ही सीधा रिक्शे वाले से बोला, हजरतगंज चलोगे? रिक्शे वाला बोला कौन सी क्लास में बैठोगे? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। मैंने कहा फर्स्ट क्लास बता। बोले 100 रुपये लगेंगे। मैंने कहा सुविधा? बोले मैं रुमाल से सीट पोंछूंगा, आप बैठना, बहुत आराम से चलाऊंगा, आपको ऐसा लगेगा एरोप्लेन में जा रहे हैं। मैंने कहा ये ज़्यादा पैसे होते हैं, सेकंड क्लास बता। बोले सेकंड क्लास के 50 रुपये, रुमाल से सीट नहीं पोंछूंगा, आप बैठना, कई गड्ढों से कई नालियों से कूद के जाएगा, हो सकता है रिक्शा पलट भी जाए, मेरी कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा 50 भी ज़्यादा होते हैं, मुझे थर्ड क्लास बताओ। बोले क्या बताना है? 2 रुपये दो, मैं बैठता हूँ, आप चला। इस लाफ्टर चैंपियंस और लाफ्टर शो के डायरेक्टर हैं पंकज सारस्वत जी। कल हम लोग आ गए, बोले चलो मोटरसाइकिल में घूमते हैं, जिधर जिधर बोलते मैं उधरी जाता। पहले ही चौक पे ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका। बोले लाइसेंस? मैंने कहा एमपी में भूल के आ गया। बोले 1000 का जुर्माना। मैंने कहा सर कुछ ले दे के सेट कर लो। बोले 150 दे। 150 दिया। बोले अब निकल ले। मैंने कहा सर अगले चौक पे फिर पुलिस वाला पूछेगा तो? बोले उसको बोल देना तोता। मैंने कहा सर ये तोता क्या है? बोले ये हमारा कोड वर्ड है। हम दूसरे चौक पे पहुंचे, सिपाही ने रोका, लाइसेंस? मैंने बोला तोता। बोले उड़ जा। तीसरे चौक पे पहुंचा, फिर रोका, मैंने कहा तोता। बोले उड़ जा। पूरा लखनऊ उड़ लिए, रात में सो गए। दूसरे दिन मैंने कहा पंकज जी चिंता ना करो, आज भी तोता उड़ेगा, बैठ जाओ। निकले, पहले ही चौक पे पुलिस वाले ने रोका। बोले लाइसेंस? मैंने कहा तोता। बोले किनारे आ जा, आज कौवा है। हमारे प्रोडक्शन की टीम में है जोशवा जी, ऐसे भाई 20 केले तो अकेले खा जाते हैं। वो वहाँ 4 बाग में रेलवे स्टेशन में पूछे केले कैसे दिए? बोले 20 रुपये दर्जन। बोले ज़्यादा है, कम करो। उसने 2 केले ही कम कर दिया। पंकज जी के राइट हैंड है राज। उनकी जिंदगी में तो कई राज हैं, वो एक राज तो आज खुला। वो जिस शहर में जाते हैं एक तोती पालते हैं। अंबेडकर गार्डन में बैठे अपनी प्रेमिका से बोल रहे थे, राज साहब मैं तेरी जुल्फों से खेलूंगा, मैं तेरी जुल्फों से खेलूंगा। 5-10 बार बोले, उसने बिग उतार के ही दे दी। बोले खेल, जब दिल भर जाए तो लौटा देना। ये तो राइट हैंड है, मगर पंकज जी के लेफ्ट हैंड देवा जी चश्मा लगाते हैं। कमरे में आए, एक चश्मा इधर रखे, एक चश्मा इधर रखे, वो तीसरा आंखों में लगाए। बोले चलो एहसान भाई स्टेज पर चलो। मैंने कहा देवा जी दुनिया में सब एक चश्मा लगाते हैं, आपके ये 3-3 चश्मे क्या काम आते हैं? बोले एहसान भाई इधर जो रखा इसकी पतली कांच है, इससे मैं पास का देखता हूँ। मैंने कहा इधर? बोले इसकी मोटी कांच है, इससे मैं दूर का देखता हूँ। और मैंने कहा आंखों में तीसरा लगा है, ये क्या काम आता है? बोले एहसान भाई इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा और दूर का कौन सा। कल ही मैं आया, मैं होटल से बाहर ड्राइवर को ढूंढने गया। हमारे ड्राइवर भी ऐसे बाहर चले जाते घूमने, वो आवाज़ दे रहा माइक में, आ नहीं रहा है। मैं खुद गया बाहर ढूंढने, तो सामने एक मौलाना जैसे कोई भाई साहब मिल गए, लंगड़ा रहे थे ऐसे। दया आ गई, मैंने पूछा क्या हुआ चाचा जी, क्या हुआ? बोले भाई साहब पैर में दर्द है। मैंने बोला दर्द है तो रोड पे क्यों चलते हो, लॉन पे चलो। मौलाना बोले 15 साल से लॉन पे चल रहा है फैमिली, अभी तक किस्तें नहीं भर पा रहा हूं।
मोटरसाइकिल पे दो लोग जा रहे थे, कैसे कैसे इंसानों के नाम रहते। पुलिस वाले ने पकड़ लिया, लाइट नहीं थी उसको, कल रात की बात है, लाइट नहीं थी, पुलिस ने पकड़ लिया, बता नाम क्या है। वो बोलता है लिखो सर, अष्ट कमल दल पदम प्रकाश भाई। तो पुलिस वाला ने सर खुलाया, क्या, फिर से बोलो, समझ में नहीं आया। बोले लिखो साहब, अष्ट कमल दल पदम प्रकाश भाई। वो अष्ट लिखता है तो पदम भूल जाता है, पदम लिखता है तो कमल भूल जाता है। उसने पीछे बैठता है, उसको पूछा तेरा नाम, बोले अली, तू आ जा, तू जा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एक चीज ऐसी है जो गरीब लोग फेंक देते हैं लेकिन अमीर लोग जेब में रख लेते। गरीब फेंकते हैं, अमीर जेब में रखते हैं, क्या मालूम है? अमीर लोग गरीब के लिए कीमत नहीं है, अमीर के लिए बहुत कीमती है, जेब में रख लो इसको। और इंसानों की बात बताता हूं, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो हंस सकता है। सही बात है ना, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो हंस सकता है। लेकिन मैंने सोचा तब मालूम पड़ा कि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जिन पे हंसा जा सकता है। सही बात है। भगवान इंसान को बनाया सीधा, जानवर को बनाए टेढ़े। ये सीधा इंसान, टेढ़ा जानवर। टेढ़ा जानवर डंडा दिखाओ हमेशा सीधा चलेगा, लेकिन सीधा जानवर इंसान कितने भी डंडे मारो कभी सीधा नहीं चलेगा, वो टेढ़ा ही चलता रहता है? सही बात है। कुत्ते को नहीं कहना पता तो कुत्ता बन, कभी कुत्ते को कहना पड़ता है कि तू कुत्ता बन, गधे को कहना पड़ता है तू गधा बन, लेकिन इंसान को कहना पड़ता है तू एक बार इंसान बन, एक बार इंसान बन के दिखा। वो कभी नहीं दिखाएगा।